हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी के पार्टीशन का मुद्दा बहुत बार आता है। बहुत सारे व्यूअर्स इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि किसी भी ज्वाइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी रहता है उसका पार्टीशन करना बेहद ही मुश्किल कभी कभी हो जाता है, और इतना मुश्किल हो जाता है कि आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है। तो पार्टीशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि पार्टीशन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के लिए जो प्रकार हैं वो ये है कि आप ओरली पार्टीशन भी कर सकते हैं। जितने भी पार्टी है ज़मीन में, वो प्रॉपर्टी में, वो सारे पार्टी ओरली पार्टीशन भी कर सकते हैं। लेकिन ओरली पार्टीशन ये है कि आप मौखिक बंटवारा तो कर लिए, लेकिन मौखिक बंटवारा को प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मौखिक बंटवारा में डिस्प्यूट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तत्काल जो भी पार्टी हैं वो मान लेते हैं मौखिक बंटवारा के आधार पे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो उनके पास होता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आगे चल के डिस्प्यूट होना ही होना रहता है, क्योंकि किसी एक का मत चेंज होता है जिस पर डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस स्थिति में कोर्ट में उसको प्रूव करना बेहद मुश्किल होता है। तो मैंने अभी पहला आपको ओरली बताया कि पार्टीशन का मौखिक बंटवारा। दूसरा जो तरीका है, आप पार्टीशन डीड बना के भी पार्टीशन किसी भी ज़मीन का कर सकते हैं। लेकिन पार्टीशन डीड को रजिस्ट्री कराना ज़रूरी होता है, जिसमें आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसके वैल्यू के हिसाब से उस पर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जो कि रजिस्ट्री का फीस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो वो पार्टनरशिप डीड बना के आप कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगा, तो वो आप लोग देखिएगा। लेकिन जो जिस टाइप से आप कर सकते हैं उसमें ये है कि पार्टनरशिप डीड बना के उसको रजिस्ट्री करवा के आप उस पार्टीशन किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। ओरली मौखिक बंटवारा हुआ, पार्टीशन डीड के द्वारा हुआ। तीसरा होता है कि आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल करके किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हुए कि कोर्ट में जो प्रॉपर्टी का मैटर है खासकर बहुत लंबा चलता है, तो कोर्ट के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन लंबा चलने के कारण क्या होता है कि कभी कभार पार्टी आपसी सहमति नहीं रहता है। कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद वो पार्टी क्या करते, तंग आके फिर जाना छोड़ देते हैं, या फिर एक पार्टी यदि नहीं गए तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आ जाती है कभी कभी सूट में। तो केस लंबा चलता है। लेकिन आप जो है यदि केस लंबे समय तक वेट कर सकते हैं तो आप पार्टीशन सूट फाइल करके कोर्ट के द्वारा भी आप किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकते हैं। लास्ट एंड अगला तरीका जो है वो ये है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, ये भी आप बना के अपने ज़मीन का पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जितने भी ज़मीन में प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सेदार हैं उन सभी का कंसेंट होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, और अपने समाज के, अपने रिलेटिव में जो भी व्यक्ति समझदार हैं उन व्यक्तियों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो बनेगा उस प्रॉपर्टी का, उस सेटलमेंट में सारे जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, जो भी डिटेल्स हैं प्रॉपर्टी के, वो सारा डिटेल्स उसमें लिखा जाना चाहिए। उसमें जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का उस पर साइन होना चाहिए। उसके बाद जो भी विटनेस हैं, जैसे आपने किसी रिलेटिव को विटनेस के रूप में बनाया, तो जो उसमें इन्वॉल्व है फैसला करते समय, तो उस व्यक्ति का उस पर साइन होना चाहिए। जो आपके समाज के गुणी व्यक्ति हैं, जिनको आपने गुणी मानते हैं और इस चीज़ को जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्रॉपर्टी का नॉलेज है उनको, उन व्यक्ति को आप रखते हैं, इन्वॉल्व करते हैं उसमें, तो उनका भी साइन एज ए विटनेस के रूप में करा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट का बना के उसको आप
नोटरी करवा लीजिए, रख लीजिए, एक एक कापी जो है सारे हिस्सेदार अपने पास रख लीजिए। तो क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यदि बनता है तो उसको आगे जाके यदि आप में डिस्प्यूट भी होता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, तो आप उसको प्रूफ इजीली वे में कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सारा टर्म कंडीशन जो भी है वो चीज़ें लिखा रहता है, तो उसको प्रूव करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी का यदि आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप मौखिक बंटवारा कर सकते हैं, पार्टीशन डीड बना के उसको रजिस्टर करवा के आप पार्टीशन कर सकते हैं, या फिर मेमोरेंडम ऑफ जो सेटलमेंट है प्रॉपर्टी का वो बना के कर सकते हैं, या फिर पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल करके अपने प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी जो है उसका पार्टीशन कर सकते हैं इन तरीके का उपयोग करके। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।